आई सुनासरी मैनू लोड़ तेरी, गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। हालेलुया हालेलुया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने लोग पंडाल में घूम रहे हैं कृपया कर जो बाहर घूम रहे हैं वो अंदर आ जाए। जितने सगे संबंधी आ चुके हैं जो बाहर घूम रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अंदर आ जाए ताकि हम इस कार्य को शुरू कर सकें। आइए मैं चाहूंगा सभी ने आंखों को बंद करें। जितने लोग यहाँ आए हैं एक बार में हाथों को ऊंचा करें। खुदा के दिनों जितने लोग यहाँ प्रभु यीशु की इबादत के लिए आए अपने हाथों को ऊंचा करें, क्योंकि खुदा के कलाम कहता है क्या ही धन्य है वह जो प्रभु यीशु के नाम से आता है। विजय भाई की शादी की पार्टी का एक बहाना है, असल काम तो खुदावंद यीशु के नाम को महिमा देना है और हम उसके नाम को महिमा देने आए हैं, उसके नाम को जलाल देने आए हैं। मैं चाहूंगा सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्व सामर्थी सर्वज्ञाती अनुग्रह से भरे दयालु परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। खुदावंद यहोवा रब्बा शिखा नबुता रब्बा नखंदरे में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। हम आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद, जो सब नामों में आला है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम में जीवन मिलता है, जिस नाम में उद्धार मिलता है, जिस नाम में खुदावंद लंगड़े चलाए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, अंधों की आंखों को खोल दिया जाता है, हम उस पवित्र नाम को महिमा देते हैं खुदा। जितने लोग आ चुके हैं, जितने लोग आ रहे हैं खुदावंद, विशेष दूल्हा और दुल्हन के साथ खुदावंद तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी करुणा खुदावंद एक एक जीवन को घेर ले खुदा। जितने लोग इस समय इस पंडाल में बैठे खुदावंद, हर एक पर आपका रूप पेश करे, हर एक पर आपका रूप पेश करे खुदावंद। हम खुदावंद इस समय आपकी जुम्बिश को मांगते हैं, मांगते हैं आपके अनुग्रह को पवित्र आत्मा जी। बाप बेटा पाकू आप एक एक जीवन पर निरंतर करें, सोचों पर, विचारों पर, ख्यालों पर खुदावंद इनका दिल और दिमाग केवल आपकी ओर लगे मेरे परमेश्वर। और जो तेरे दास खुदावंद दूर से आ रहे हैं, जो तेरे वचन की सेवकाई को करेंगे खुदा, हम उसको भी आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। मेरी प्रार्थना विशेष तेरे दास पास्टर सलाटीन के लिए खुदावंद खुदा, जो यमुनानगर से आपकी वर्शिप के लिए, आपकी महिमा के लिए आए हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है मेरे खुदा कि तू इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। मेरे परमेश्वर तू स्तुति में विराजमान होता है खुदा, आपके तख्त लगते मेरे परमेश्वर स्तुति के बीच में, इसलिए हम आपको पुकारते हैं प्रभु, दिल की गहराइयों से पुकारते हैं। मैं चाहूंगा सभी धन्यवाद देना शुरू करें, सभी धन्यवाद करना शुरू करें। शिखा लबूर रबन तरबूर रेबन कंदर में शांतारी में रीमा लबूर रबन रबन तरब शिखर तला तरब यीशु ही संतन तरबन खंदर में शिखर तला तरब। तू जीवन है मेरे खुदा, तू रास्ता है, तू मंजिल है मेरे खुदा, तुझे छोड़ कहां जाए। तेरा कलाम कहता है जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, तुझे छोड़ कहां जाए, क्योंकि हम सब कुछ छोड़कर तो तेरे पास आए हैं खुदा। लॉर्ड हम तेरी हजूरी को महिमा देते हैं, आदर देते हैं, जलाल देते हैं खुदावंद, क्योंकि तू जलाली परमेश्वर है खुदावंद। मेरी विशेष प्रार्थना है इस साउंड सिस्टम पर तेरे ब्लड को लगाता हूँ, बजाने वाले साज पर तेरे जीवते लहू को लगाता हूँ खुदावंद। तेरे दास की जुबान को आप खुदा प्लस करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू पवन को अपने दूत और दहकती आग को अपने टहल में बना देता है।
जब तेरा खातिब खुदा इस जगह तेरी वर्शिप को करता है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा को करता है खुदा, तो तेरे लोग तेरे जलाल में भरे, तेरे कलाम में भरे, तेरे अभिषेक में भरे खुदा, और तेरा अभिषेक तेरे लोगों को घेर ले, क्योंकि अभिषेक के कारण पाप के जुए तोड़ दिए जाते हैं, और तेरे बेटे विजय के लिए, बच्ची पूजा के लिए खुदावन ये इबादत करना तेरी महिमा का कारण हो, और खुदावन इनकी जिंदगियों पर कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हम सारी महिमा, सारा दर, सारा जलाल केवल और केवल मसीह यीशु नाम को देते हैं। सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से। सब बोले आमीन, आमीन, सब बोले आमीन, आमीन। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय। हमने हाथ को लहरा कर बोले, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सब दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही आप ऊंचे से। जिन लोग खुदा की महिमा के लिए हैं, अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें, हालेलुया। हाथों को ऊंचा करें, दोनों को लहराएं। सोचेंगे कि आप खजूरी पर्व में बैठे हैं, अपने हाथों को लहराएं, और दोनों हाथों को लहराते हुए एक जोरदार ताली पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बजाएं। मैंने कहा जोरदार ताली बजाएं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्वागत में, क्योंकि वो हमारे बीच में है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी विश्वासी, जितने भी बिलीवर बाहर बैठे हैं, मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अंदर आ जाए। जितने लोग बाहर बैठे हैं वो कृपया कर अंदर आ जाए। आइए हम परमेश्वर के दास पास्टर सलातीन जी के द्वारा परमेश्वर की परस्तिश में कुछ नगमों के द्वारा जाएंगे। जितने लोग बाहर बैठे हैं मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अंदर आ जाएं, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को शुरू कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है प्राय सब चीजें बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी। और उस समय, पुराने समय की बात कर रहा हूं, लोग जानवर को मारते थे, उसका लहू इकट्ठा करते थे और उसके द्वारा मनुष्यों को भी, चीजों को भी शुद्ध करते थे। लेकिन वो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, उसमें धन भी खर्च होता था, तो गरीब व्यक्ति के लिए तो बहुत कठिन था। लेकिन आज से 2030 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया और उसने एक ही बार लहू बहाया। कितनी बार? एक बार। अब आपको किसी जानवर की बलि चढ़ाने की जरूरत? आज हम विश्वास से उस लहू को अपने जीवनों पर, अपने घर की एक एक चीज पर लगा सकते हैं और हम शुद्ध हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? और आज व्यक्ति शुद्धता के पीछे ही भाग रहा है कि मैं पवित्र हो जाऊं, मेरे पाप माफ हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान देकर हम सबको पवित्र कर दिया। और आज के जो जोड़ा है वो आने वाले हैं जल्द, हम उनको भी यीशु के लहू में ढापेंगे ताकि उनका जीवन पवित्र रहे। और जब पवित्रता आती है फिर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते है ना। आप भी कई बार सोचते मेरे घर में कौन सी अशुद्धता है जिससे लड़ाई झगड़ा? इसका मतलब हमें पवित्रता चाहिए। और लोग पवित्रता के लिए दुनिया में बहुत सारे उपाय करते हैं। कोई यज्ञ करता, कोई पुण्य करता, कोई दान करता, कोई स्नान करता, कोई 4 धामों की यात्रा करता, कोई इजराइल की यात्रा करता, कोई मक्का मदीना की यात्रा करता। लेकिन जैसे जाते वैसे लौटकर उन चीजों से शुद्धता नहीं आने वाली। शुद्धता कैसे आएगी? जो खुद दुनिया का परमेश्वर बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह जब विश्वास के द्वारा उसके लहू को अपने जीवनों पर लगाएंगे, खासकर आज के जोड़े पर भी लगाएंगे, उनके परिवार की एक एक चीज पर, आप जितने आए हैं आपके जीवनों पर, ताकि मेरा और आपका जीवन भी क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए।
तो हम भजन में गाएंगे, यही दुआ है रख लहू के नीचे। आज हम मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस वक्त पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, विजय और पूजा के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो हम भी उसके साथ उस प्रार्थना में शामिल हो जाए। और मेरी प्रार्थना यही है, प्रभु हम अपने आप को तेरे लहू के नीचे रखते हैं। तो हम वचन गाएंगे, यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे, न जाते हिंदे रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे। बर्रा बोलते हैं मेमना, भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है। यीशु मसीह वो बन गया मेरे और आपके लिए। और मेमने से ज्यादा भोला जीव कोई नहीं होता। तो वो इतनी दुनिया का परमेश्वर होकर पूरी दुनिया का उसने अपने आप को छोटा कर दिया, शून्य कर दिया। मुझे और आपको भी आज छोटा करना हो। आइए प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे, न जात हिंदे रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, सब रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। दुआ रख लहू के नीचे, ये सदा है रख लहू के
यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से ये भरा हो खुदा का करना पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पवित्र
यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से बना हो खुदा का बर्रा देखे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। कल मैंने अर्थ भी बताया था आपको हालेलुया का। जैसे अभी हमारे हरियाणा प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। वैसे ही मैं लोग जानते हैं स्वर्ग भी है, तो स्वर्ग की भी एक भाषा है। उसी स्वर्गीय भाषा का एक शब्द जो हम बोलते हैं हालेलुया, ये स्वर्ग की भाषा का शब्द है। मैंने कल भी बताया था इस भाषा का किसी दूसरी भाषा में कोई भी दूसरा अनुवाद नहीं है। जब हम अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं तो काम बनता है कि नहीं? जब आप बोलते हैं आपकी बात मानी जाती है कि नहीं? मानी जाती है। ये तो पृथ्वी की भाषा है, लेकिन अगर हम स्वर्ग की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कितना काम बनेंगे हमारे, हर एक काम बनेगा। हालेलुया, इसलिए बोलते हैं हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं बार बार इस शब्द को बोलूंगा, इसका मतलब होता है यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। और जब हम उसका बार बार कहेंगे यीशु मसीह तेरी स्तुति हो, वो पहले से ही हमें आशीषित कर रहा है, लेकिन खुश होकर और आशीषित करेगा, खासकर आज के जोड़े को भी। हालेलुया। इसलिए आइए हम एक और, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा जिन लोग बाहर पंडाल में हैं वो कृपया कर अंदर आ जाएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आमीन। हम वचन गाएंगे, खुल जाएंगे रास्ते, खुल जाएंगे दीवारें, जब भी हम ईमान से यीशु को पुकारें। अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं, मांगे जब दुआ तो हरगिज़ ना हिम्मत हारे। हालेलुया। खुल जाएंगे रास्ते रास्ते रास्ते, खुल जाएंगी दीवारें दीवारें दीवारें, खुल जाएंगे रास्ते रास्ते रास्ते, खुल जाएंगी दीवारें दीवारें दीवारें, जब भी हम ईमान से यीशु को पुकारे। अपने लोगों की वो सुनता है पुकारे पुकारे पुकारे। सच्चे रब दी बंदगी बीच रब बसता, सच्चे रब दी बंदगी करिए बंदे बीच रब बसता। खुल जाएंगे रास्ते, खुल जाएंगी दीवारें 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 दीवारें, जब भी हम ईमान से यीशु को पुकारे पुकारे पुकारे। अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं, अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं, मांगे जब दुआ तो हरगिज़ ना हिम्मत हारे ना हारे ना हारे। सच्चे बंदे बंदे बीच रब बसता। सबकी तारीफ, शेरी तारीफ। अगर आप आज इस पार्टी से विजय से और पूजा की पार्टी में शामिल होकर आनंदित हैं तो आपकी तारीफ की बात है। सच्चे बंदे बंदगी करिए बंदे बीच रब बसता, सच्चे बंदगी करिए बंदे बीच रब बसता।
यीशु ने कहा जो भी मांगेंगे ईमान से, मांगेंगे ईमान से, स्वर्ग के पिता वो तुमको देगा आसमान से, वो देगा आसमान से। यीशु ने कहा जो भी मांगेंगे ईमान से, मांगेंगे ईमान से, स्वर्ग के पिता वो तुमको देगा आसमान से, देगा आसमान से। उसका वचन पूरा करो दिलो जान से, सारी वो खुशियाँ तुमको देगा आसमान से, वो देगा आसमान से। यीशु के लहू से हम पाएंगे शिफाई, शिफाई, शिफाई। करता है क्षमा हो हमारी सब खताएं, खताएं, खताएं। यीशु के कदमों में रुकी भरपूरी पाएं, आओ सारे मिलके हम उसकी महिमा गाएं, गाएं, गाएं। सच्चे रब भी बंदे की बंदे बीच रब बसदा, सच्चे रब भी बंदे बीच रब बसदा। खुल जाएंगे रस्ते, खुल जाएंगे दीवारें, दीवारें, दीवारें। जब भी हम ईमान से यीशु को पुकारे, पुकारे, पुकारे। अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं, मांगे जब दुआ तो हर किसना हिम्मत हारे, हारे। सच्चे रब दी बंदे करिए, बंदे बिच रब बसदा। आप गा सकते हैं। सच्चे रब दी बंदे करिए, बंदे बिच बसदा। झगड़े गुनाहों में, झगड़े गुनाहों में जो उनको हम बचाएंगे, उनको हम बचाएंगे। शैतान के बंधन से हम लोगों को छुड़ाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे। दुश्मन की ताकत पर हम पूरी फतह पाएंगे। यीशु के कदमों में हम दुनिया को छुपाएंगे, दुनिया को छुपाएंगे। खुल जाएंगे बंधन, टूटेगी सब जंजीरें, जंजीरें, जंजीरें। गम के मारों की भी बदलेगी अब तकदीरें, तकदीरें, तकदीरें। यीशु के दीवाने, यीशु के दीवाने तूफानों को भी चीरे, जिनके दुश्मन से अपनी सारी जगीरें, जगीरें, जगीरें। सच्चे बंदे की करिए, बंदे बिच रब बसदा। सच्चे बंदे की करिए, बंदे बिच रब बसदा। सच्चे बंदे की करिए, बंदे बिच रब बसदा। खुल जाएंगे रस्ते, खुल जाएंगी दीवारें, 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 दीवारें। जब भी हम ईमान से यीशु को पुकारे, पुकारे, पुकारे। अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं, आगे हर किसका हिम्मत हारे, ना हारे, ना हारे। सच्चे बंदे की करिए, बंदे बिच रब बसदा। सच्चे बंदे की करिए, बंदे बिच रब बसदा। सच्चे बंदे की करिए, बंदे बिच रब बसदा। बादशाह का यीशु बादशाह, यीशु बादशाह है। शहंशाह का यीशु शहंशाह, यीशु शहंशाह है। आप भी मेरे साथ कह सकते हैं, बादशाह का यीशु
यीशु बादशाह, यीशु बादशाह है। शहंशाहों का यीशु शहंशाह, यीशु शहंशाह है। यीशु है जिंदगी, यीशु रास्ता है, वही सच्चाई, वही सबका खुदा है, सबका खुदा, सबका खुदा है। यीशु के वचन से हम जाती हैं हवाएं, हवाएं, हवाएं। यीशु के कहने से धरती में सब घटाएं, घटाएं, घटाएं। उसके उठने से ही सारे दुश्मन घबराएं। यीशु के दीवाने मिलकर खुशियां मनाएं, मनाएं, मनाएं। सच्चे अमृती बंदे की करले बंदे की रब बसता। सच्चे अमृती बंदे भूल जाएंगे रस्ते, भूल जाएंगे दीवारें, 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 दीवारें। जब भी अपनी माँ से यीशु को पुकारे, पुकारे, पुकारे। अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं, मांगे जब दुआ तो हर इस्लामी पतहारे, ना हारे, ना हारे। सच्चे देवी बंदे की करिए, बंदे की रब बसता। सच्चे देवी बंदे की करिए, बंदे की रब बसता। सच्चे देवी बंदे की करिए, बंदे की रब बसता। बंदे की रब बसता, बंदे की रब बसता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की, बोले खुदावंद यीशु मसीह की, बोले खुदावंद यीशु मसीह की। खुदा के आगे जो एक गीत के बोल है, ओ घर बंदिया बन जावे जितने मेरा यीशु, जितने मेरा यीशु बोलो रहता है। वो घर बंदिया बन जावे जितने मेरा यीशु रहता है, जितने अमृत जलदी नदियां का सोता रहता है। हालेलुया। तो आप लोग जो अंदर बैठे हैं, आप लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाओगे तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ग से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि स्वर्ग में ही आपके खाने पीने का सारा रेंज खुदाबंदी किया है। हालेलुया। तो आप लोगों के लिए सारा रेंज यहीं पे, जो बाहर है वो सब आपके पास यहीं पहुंचेगा। सिर्फ आपने अपना दिल और दिमाग खुदा की ओर रखना। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपके लिए यही आएगा, सब अरेंज किया हुआ है। और सिर्फ आप आनंद लें प्रभु यीशु में। हालेलुया। एक बार गज के नारा ला दो, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के। जो हमारे बीच में, जो हमारे बीच में, जो फिर से आने वाला, बोल खुदावंद यीशु मसीह के। आइए, खुदा के खादिम हमारे बीच में है, उनके द्वारा आगे वर्शिप की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता 145 यदि हम पढ़ें, वहाँ पर प्रभु का दास राजा दाऊद बहुत ही खूबसूरत बातें कहता है, जिनको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा मैं करता रहूंगा। वो कहता है, यीशु मसीह महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा।
जिसमें से एक काम आज आप देखेंगे जब आज के राजा और राजकुमारी सामने बैठे हैं। आज अगर ये जुड़े हैं तो ये यीशु मसीह का अनुग्रह है, ये उसका कार्य है। जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो उसने मनुष्य की रचना नर और नारी करके की। हालेलुया। और ये पीढ़ियों से पीढ़ी तक ऐसा ही होता चला आ रहा है। बाइबल में लिखा है कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहेगा, कोई भी बिना जोड़ा नहीं रहेगा। अब दुनिया में कोई भी चीज देखे उसका जोड़ा है। अभी यहां पर बॉक्स लगे हैं, इनका भी क्या है? जोड़ा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने से कई यहां पर पति पत्नी है, जोड़ा। पक्षियों के, जानवरों के जोड़ा। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है। ये जोड़ा क्यों बनाया? बाइबल कहती है ये इसलिए बनाया गया कि ये ध्यान करूंगा। मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह खुदा बंदा। अगर यीशु मसीह इतने कार्य करता है तो वो हमारा क्या बना? शाह। क्या बना? शाह। शाह का मतलब क्या होता है समझते हैं? राजा, जो सब राजाओं के ऊपर, जिसे बोलते हैं शहनशाह। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह शहनशाहों का भी शहनशाह है। हालेलुया। जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए राजा दाऊद कहता है मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा की प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों का वर्णन करेंगे। हालेलुया। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। अभी ये जो वचन अभी मैं पढ़ रहा हूं इससे आपको जीवन मिलेगा। अगर कोई बीमार है तो वो भी आज चंगा हो जाएगा। और मेरी आशा सभी वैसे तो सही है। कमजोरी है तो वो चली जाएगी। और आज हर शरीर में कोई ना कोई कमी है, तो आज इस पार्टी पर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी लेकर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहां लिखा है यहोवा यीशु मसीह अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। यीशु मसीह सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यीशु मसीह, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है आगे, हे यहोवा यीशु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। आज हम दुनिया में एक दूसरे के सामने अपने कामों का वर्णन करते हैं ना। अगर हमने सुंदर कोठी बनाई है तो हम लोगों के सामने अपनी कोठी के गुण ही गाते। अगर आपने बाइक ली है, कार ली है, उसी के गुण गाते रहते हैं। हम संसारिक चीजों के गुण गाते रहते हैं और उनसे मिलता कुछ क्या मिलती है? उल्टा बीमारियां ही मिलती है। कितना अच्छा होगा हम उस जिसने सृष्टि को बनाया प्रभु यीशु मसीह के अगर कार्यों की चर्चा करें। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे सुंदर आसमान को देखेंगे। किसी ने इसके पिल्लर देखे? लगे आसमान के नीचे कोई पिल्लर? फिर भी खड़ा है। हालेलुया। ये छत तो इसके दीवारें लगी है, बीम डले हैं तभी खड़ी है, लेकिन आसमान के नीचे कोई पिल्लर नहीं है। युगों युगों से खड़ा है और आगे भी खड़ा। अगर वो चाहे तो गिर सकता है, नहीं तो ये धन्यवाद बनता है, ये उसकी स्तुति का विषय है। आमीन।
तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यीशु सब गिरते हुओं को संभालता और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यीशु मसीह अपनी सब गति में भला है, सीधा है, हालेलुया, धर्मी है और अपने सब कामों में करुणा में है। जितने यीशु मसीह को पुकारते हैं अर्थात उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। यीशु मसीह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यीशु मसीह अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु दुष्टों को वो सत्यानाश करता है। मैं यीशु की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। सब कहीं यीशु की स्तुति हो। दोनों हाथ उठाकर बोले यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे इसी भजन संहिता को गाकर। जो भी पढ़ा है इसी भजन संहिता को गाएंगे। ए मेरे शाह खुदा बंदा बढ़ियाई तेरी करांगा। हालेलुया। हालेलुया। ए मेरे शाह, ए मेरे शाह, ए मेरे शाह खुदावंदा, ए मेरे शाह, ए मेरे शाह, ए मेरे शाह खुदा। मैं चाहता हूँ प्रभु के दास हमारे बीच में आ चुके हैं। आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। बाइबल में लिखे जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करें और प्रभु यीशु मसीह के लिए तालीम जाएंगे। जब प्रभु के दास आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए तालीम जाकर स्वागत करें। और प्रभु के मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह खुदा। सब तालीम जाकर मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह खुदावंदा, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और मेरे साथ गा सकते हैं। यीशु मसीह हमारा शाह है, वो हमारा राजा है, उसकी स्तुति करेंगे। ए मेरे शाह, ए मेरे शाह, ए मेरे शाह खुदावंदा, ए मेरे शाह, ए मेरे शाह, ए मेरे शाह खुदा। मैं चाहता हूँ अभी हम भजन संहिता 145 गाने हैं। ये परमेश्वर का वचन है, उसके सम्मान में कोई भी इधर उधर ना चले। अपने स्थान पर यदि आप खड़े हैं तो स्थिर रहे, बैठे हैं तो स्तुति कर सकते हैं, खड़े हैं चाहे बैठे हैं, लेकिन घूमे ना इधर उधर।
वडियाई आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। मैं सदा गीत बयान करा, मैं सदा गीत बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। सदा गीत बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। हे मेरे शाह, हे मेरे शाह, हे मेरे शाह खुदावंदा। हे मेरे शाह, हे मेरे शाह, हे मेरे शाह खुदावंदा। आप लोग ताली बजा सकते हैं। आप परमेश्वर की परिस्थिति में बैठे हैं, आप उसकी महिमा के लिए हर दिल की ताली बजा सकते हैं। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज़ मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज़ मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे हमेशा तेरे नाई थी खुदावंदा वडियाई करागा। मेरे शाह खुदावंदा वडियाई करागा। सब मेरे साथ कह सकते हैं, हाथों को उठाते हुए। हे मेरे शाह, हे मेरे शाह, हे मेरे शाह खुदावंदा। ये जो शाह है कोई और नहीं, मेरा और आपका प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए सभी हाथों को उठाकर कहेंगे, हे मेरे शाह, हे मेरे शाह, हे मेरे शाह खुदावंदा। हे मेरे शाह, हे मेरे शाह, हे मेरे शाह खुदावंदा।
बयान करा तेरा है मुबारक नाम तेरा है मुबारक नाम है मेरे शाह है मेरे शाह है मेरे शाह खुदा खुदा है मेरे शाह है मेरे शाह है मेरे शाह खुदा खुदा हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? एक बार ऊंचा हाथ करें जो आनंदित हैं। हालेलुया। बाइबल यूं कहती है खुदावंद यीशु के निकट आनंद की भरपूरी है और सुख उसके हाथ में सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तो दूल्हा दुल्हन भी हमारे बीच में आ चुके हैं। वो चंद मिनटों के अंदर अपने बीच में होंगे और जैसे वो आए साथ ही हम खुदा के खातिर परमेश्वर के दास पोस्टल विनोद ब्रोचिया जी जो चंडीगढ़ से उम्र के बीच में आ चुके हैं। हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में उनका स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अब यीशु मसीह की महिमा में बजाएं खुदा के दास के लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास महिमा के 2 गुना आदर के योग्य है। हालेलुया। दिल से शुक्र गुजार हैं तेरी वफा के। दिल से शुक्र गुजार हैं तेरी वफा के लिए। सबकी तारीफ। दिल से शुक्र गुजार हैं तेरी वफा के लिए। अपने खुदा के लिए अपने खुदा के अपनी खुदा अपनी खुदा सब मेरे साथ मिलकर करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। एक बारी गज के नाल लाओ, अपने हाथ ऊंचे रहो। जेडे दो हाथ लेके बैठे ने खुदावंद ने बहुत चंगे हाथ दिते हैं। बोले बताओ दे यीशु मसीह दी जय। बोले बताओ दे यीशु मसीह दी जय। आइए अगे बढ़ते हैं कि गीत दे होर द्वारा खुदा दे खादिम साडे विच हालेलुया। पास्टर सलाती जी द्वारा आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसकी स्तुति में और प्रभु के भजन गाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की बाइबल कहती है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रचा नर और नारी करके। हालेलुया। और आज का भी जुड़ा अभी आने वाला है दूल्हा दुल्हन। कल शादी हुई थी, आज दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। उनकी तो शादी हो चुकी है, विजय और निशा की। अभी मेरी और आपकी होनी है। एक दूल्हा कहां से आने वाला है? कहां से आने वाला है? और उसकी दुल्हन कौन है? मैं और आप। हालेलुया। जो विजय और निशा ने कल तैयारी की और वो आपस में, विजय और पूजा ने कल तैयारी की और आज जुड़ चुके हैं और आज आपके सामने स्टेज पर आएंगे। हालेलुया। और हम भी विश्वास से देखते हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं और प्रभु के साथ बादलों पर उसका स्वागत करेंगे। वो आने वाला है, हम तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये हम इस भजन को गाकर उस तैयारी के विषय में जो प्रभु चाहता है, आज विजय और पूजा की पार्टी पर हम उसको याद करें कि हमें भी तैयारी करना है यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है। राजा यीशु आ गया है, आ गया है, आ गया है। सबकी ताली। दूल्हा दुल्हन आने वाले हैं सामने। सभी ताली बजाएं। सब ताली बजाएं। अब तो दुल्हा अचरती आएगा, अब तो दुल्हा अचरती आएगा। यूं ही दुल्हन को तैयार पाएगा, यूं ही दुल्हन को तैयार पाएगा। आप सभी खड़े हो सकते हैं। दूल्हा दुल्हन आने में उनके सम्मान में और ताली भी बजा सकते हैं और गा भी सकते हैं। अब तो दुल्हा अचरती आएगा, अब तो दुल्हा अचरती आएगा। यूं ही दुल्हन को तैयार पाएगा, ताली बजाते हुए को तैयार पाएगा। उसके दामन चुरी जब न कोई भी होगी, उसके दामन चुरी जब न कोई भी होगी। बादलों पे उसे जाएगा, तो दुल्हा अचरती आएगा, तो दुल्हा अचरती आएगा। आप ताली बजा सकते हैं खुदा की महिमा के लिए। संदेश छाया आत्मा की शादी का, संदेश छाया आत्मा की शादी का। यीशु शहंशाह दुल्हा जहां का, यीशु शहंशाह दुल्हा जहां का।
दुल्हन की शान बढ़ाएगा, हमको दूल्हा अचल आएगा, हमको दूल्हा अचल आएगा। सबकी तारीफ, हमको दूल्हा अचल आएगा, ये दुल्हन को तैयार पाएगा, ये दुल्हन को तैयार पाएगा। उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, बादलों में उसमें जाएगा। अब तो दूल्हा दुल्हन को तैयार आएगा, दुल्हन को तैयार आएगा। उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, बादलों में जाएगा। तो दुल्हा अचल आएगा, तो दुल्हा अचल। आइए इस जोड़े के लिए मुझे और पूजा के लिए आशीष मांगेंगे। सब गा सकते हैं मेरे साथ। यीशु इस जोड़े पर बरकत ढेर दे गए, यीशु इस जोड़े पर बरकत ढेर दे गए, यीशु इस जोड़े पर बरकत ढेर दे। बाहम के प्यार से मंदिर रहेंगे, बाहम के प्यार से मंदिर रहेंगे, तेरा फजल हो जाएगा। अचल आएगा, यूं ही दुल्हन को तैयार आएगा, यूं ही दुल्हन को तैयार आएगा। उसमें दाग और छुरी न कोई भी होगी, उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, बादलों में जाएगा। अचल आएगा। खाना दलील का करिए सुमौजदा, खाना दलील का करिए सुमौजदा। हरे को मजा रूह कुदस का, हरे को मजा रूह कुदस का। हर दिल शाद हो जाएगा। अचल आएगा, यूं ही दुल्हन को तैयार पाएगा, यूं ही दुल्हन को तैयार पाएगा। उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, बादलों में उससे जाएगा। तो दुल्हा अचल सुनते ही कान लगा भक्का घर भूल जा, सुनते ही कान लगा भक्का घर भूल जा। यीशु शहर की शान दुल्हा कहागा, यीशु शहर की शान रहमत कहागा। तुझको बढ़ाए और बुलाएगा। दुल्हन को तैयार पाएगा, दुल्हन को तैयार पाएगा। उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी, उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी,
सारा अर्पिता ईमानित बनना अपने पति को स्वामी कहना अपने पति को स्वामी कहना करती तुम का सारा पाएगा कोई भी होगी उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी बादलों पे तुझसे जाएगा अक्षर आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। Hallelujah. आज के राजा और राजकुमारी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मुझे और पूजा मैं चाहता हूँ ध्यान दें विजय और पूजा ये आपके लिए है और हम सभी के लिए। वचन को पढ़ना ये दुआ करना वचन को पढ़ना ये दुआ करना संतों की संगति करते रहना आप लोग ताली बजाने से करते रहना यीशु में योग बढ़ता जाएगा जब न कोई भी होगी उसमें दाग और छुरी जब न कोई भी होगी बादलों पे तुझसे ले जाएगा अचल आएगा अचल हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। इस गीत के बाद इस वर्शिप के बाद हम सीधा परमेश्वर के कलाम की ओर परमेश्वर की दास के द्वारा जाएंगे। मैं चाहूंगा जिन लोग बैठे हो कृपया कर अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हम वर्शिप में जा रहे हैं और वर्शिप के सीधा बाद हम सीधा खुदा के कलाम में जाएंगे जो रूह की खुराक है। हम उसकी रूह की खुराक को खाएंगे और रूह की खुराक के बाद आप लोगों के बदन के लिए भी खुराक तैयार है। आइए खुदा के खातिर परमेश्वर के दास संत पास्टर सलाती जी हमारे बीच में उनके द्वारा खुदा की वर्शिप में हम जा रहे हैं। आप लोग अपनी जगह पर खड़े रहे। अब ताली बजा सकते हैं खुदा की महिमा के लिए। जी इस वक्त हम प्रभु का वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हालेलुया और उसी की वजह से आज ये जोड़ा यहाँ पर है और मैं और आप भी यहाँ पर है। तो क्यों ना हम वचन में जाने से पहले प्रभु की स्तुति करें उसकी आराधना करें। बाइबल कहती है आसमान भी उसकी महिमा का वर्णन करता है तो मैं और आप क्यों ना करें हालेलुया। तो सभी प्रभु की महिमा करेंगे। एक बार हाथों को उठा लीजिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के जोड़े के लिए धन्यवाद कहिए यीशु मसीह विजय के लिए तेरा धन्यवाद विजय भाई के लिए अपना धन्यवाद यीशु मसीह पूजा के लिए तेरा धन्यवाद पूजा के लिए अपना धन्यवाद तेरे दासों के लिए तेरा धन्यवाद यस लॉर्ड
आप कह सकते हैं प्रभु मेरे लिए तेरा धन्यवाद। आप सब अपने लिए धन्यवाद दे सकते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। सीखा का बेटा। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यस लॉर्ड, आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। बहुत फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह हो शाम है। बहुत फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह हो शाम है। यहोवा तेरे जलाल को देखे सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने शांतमान बढ़ जाए, मिट जाए। सब तालियां बजाएं, खुदा का धन्यवाद करिए। सीधम तला 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 भूल रहा बना खबर तेरे। हर शैनिक दिन बस तुझको सलाम मिट जाएगी। हर शैनिक दिन बस तुझको सलाम। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। सब कहिए यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आप ही कहिए आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। फौज फरिश्तों की गाए फौज फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह हो शाम। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। सभी कहे यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। ऊंचे नीचे पर्वत सजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे वहीं तारों का झुमझुम करे। सारे चश्मे महिमा तेरी गाते, लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम। अगर आप हम इन कलाकृत करें। ताली गए सभी, अगर आप बात के जोड़े से खुश हैं और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु से, तो सबकी ताली की आवाज है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है।
होगी मुझको बस तू मेरा चौपाने हर किस कमी ना होगी मुझको तू मेरा चौपाने जब तेरा नाम है जब तेरी शान है सभी कहे जब तेरा नाम जब तेरी शान है और फरिश्तों की गाए तेरी शब्द सुख और शान और फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुख और शान जब तेरा नाम तेरी शान है जब तेरा सब हाथों को उठा लेंगे अपनी आंखें बंद कर लेंगे सब बुलंद आवाज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें क्योंकि जब मेरी और आपकी भी यीशु के साथ शादी होगी जब आसमान में होंगे हमें यही शब्द कहना होगा हर रोज हमेशा हालेलुया एक बार फिर से आंखों को बंद करते हुए ताकि प्रभु इस जोड़े को भी आशीष दे और हमें दे और वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाए एक बार फिर से हाथों को उठाते हुए मेरे साथ आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं स्वर्गीय भाषा में हालेलुया आराधना सभी कहेंगे आराधना मैं करूं आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से आराधना मैं करूं आराधना मैं करूं जीवन के हर मोड़ पर जीवन के हर मोड़ पर हालेलुया हालेलुया सभी कहे हालेलुया 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 एक बार हाथों को उठाते हुए फिर वचन की तरफ जाएंगे इसके बाद हालेलुया 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 आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। मैं एक बार गुजारिश करूंगा आप जितने लोग बाहर हैं सगे संबंधी खुदा के लोगों खुदा के प्रिय अजीजों
आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अंदर आ जाएं, कि क्या वो समय वो घड़ी आप पहुंची जब हम जीवन की रूह की इस खुराक को खाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जी जो पंचकुला रामगढ़ से हैं, मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो आज के वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जी जो रामगढ़ पंचकुला से हैं, और जितने लोग बाहर घूम रहे हैं वो कृपया कर अंदर आ जाएं ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को शुरू कर सकें और आगे हम बढ़ें। परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जी जो रामगढ़ से हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो निवेदन उनसे कि परमेश्वर के दास पास्टर विनोद प्रोचिया जी जो हमारे बीच में हैं, उनके द्वारा खुदा के कलाम में जाएंगे, इसीलिए वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए आज के वचन के लिए सभी अपने आंखों को बंद करें। आज के वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जी जो पंचकुला रामगढ़ से हैं। जी सभी अपनी आंखों को बंद करें। लोग खड़े हो जाए, ऐसा लोग खड़े हो जाए, अपने आगे प्रार्थना करें। हमारे बीच में प्रभु के दास परमेश्वर के वचन को लेके आए, ऐसा मिलकर हम खुश में प्रभु को धन्यवाद करें। और जो खुदा का दास हमारे बीच में बोए, खासकर भाई विजय और बहन पूजा और भाई प्रत्येक जन के लिए बड़ा आशीष का कारण हो। जिस प्रकार परमेश्वर मूसा से बातचीत करता था इस्राएल की अगुवाई करने के लिए, वैसे ही खुदा का दास हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की अगुवाई दे और हम सब खुदा के कलाम के द्वारा आशीष हो। खुदा बाप हम शुक्र करते हैं, तारीफ धन्यवाद करते अपने खादिम के लिए जो हमारे बीच में है पिता। अपने बड़े मसा के साथ प्रभु हमारे बीच में इस्तेमाल करें पिता, और होने दे परमेश्वर हमें सुनने के काम दे खुदा बाप। हर एक गड़बड़ी का आत्मा हमारे जीवन से, हर एक आलस का आत्मा हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर रहे, और आपकी बड़ी कृपा प्रभु हर एक भाई बहन के पिता। एक बार फिर प्रभु हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर रहे प्रभु, और अपने दास के द्वारा जो वचन हो वो हमारे सबके लिए आशीष का कारण होगा। शुक्र होता रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं चाहूंगा सभी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्वागत में जोरदार क्लैपिंग करें। मैंने कहा बाप बेटा पाकड़ों के स्वागत में जोरदार क्लैपिंग करें खुदा के वचन के लिए। मैंने कहा अपने अपने खुदा के लिए आप जोरदार ताली बजाइए यीशु की महिमा के लिए। आइए खुदा के खातिर पोस्टर विनोद प्रोचे जी हमारे बीच में, उनके द्वारा खुदा के कलाम में जाएंगे। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय मसीह की। जिसको जो अच्छा लगे ग्रहण करें। जय मसीह की जो शब्द है वो बहुत पाक और पवित्र शब्द है, और जब हम जय मसीह की बोलते हैं तो एक कहावत सबको याद आती होगी कि कई लोग कह देते हैं कि ये व्यक्ति तो मेरे लिए मसीहा बन गया, इसने बड़े काम किए हैं मेरे लिए। और जो ये कहावत है मसीहा, ये केवल यीशु मसीह के नाम के बाद शुरू हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के दिन मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये दिन बड़ा खास है, और मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पास्टर रॉडी का और इनके बड़े भाई टॉनी का, इनके पूरे परिवार का, क्योंकि अगर ये इन्विटेशन ना देते तो शायद मैं ना होता। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग आए हैं आप सबको इनवाइट किया गया है, तभी आप बैठे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? सब हाथ दिखाए। और जब इनवाइट किया जाता है तो उसकी एक वैल्यू होती है। तो मैं सबसे पहले खास भाई विजय जो आज का राजा और उसकी वाइफ
जो आज की रानी है। विवाह एक बहुत अनोखा शब्द है जिसके अंदर एक भेद है। मैं कहूँगा कि अगर जितने लोग खा पी रहे हैं अगर वो भी यहाँ होंगे ना, तो मेरे ख्याल से उनके घरों में भी अगर कुछ लड़ाइयाँ झगड़े होंगे वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि आजकल इस वक्त में तो सबका सब कुछ अच्छा होता है, असली तो 3 महीने बाद पता लगता है। हाँ या ना? अरे शुरू से कहते थे ने कि फोन करके जे तू नहीं था मैं नहीं, जे मैं नहीं था तू नहीं, दिल नहीं लगता। हाय नहीं, अजकल तो तू फोन करना बंद कर देता है। बड़ी बातें होती हैं, घंटों घंटों बातें होती हैं, पर 3 महीने बाद जल्दी जल्दी कर, हेलो, जल्दी जल्दी क्या है जो कहना है, मेरे को टाइम नहीं है। पर ध्यान से सुनिएगा, आज इस वक्त जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आज आपके बीच में 2 बातें बताऊंगा। पहली कि विवाह का असली मीनिंग क्या है, दूसरी यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और हमने यीशु के लिए क्या किया। थोड़े ही समय के अंदर मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग सुनेंगे वो सब आशीषित होंगे। मुझे ये भी मालूम है कि जो लोग दिल से सुनेंगे, अगर आपके कहीं शरीर में कोई गांठ है, निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी है, बीमारी है, आप जब घर जाएंगे तो एक बार चेक जरूर करना, वो आपको मिलेगी नहीं। वचन मेरा होता तो गांठ, बीमारियां वहीं रहती। वचन यीशु मसीह का है, इसलिए वो चमत्कार करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये कहूंगा, जितने आज आपके बीच में यहां पर पानी दे रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं, सब एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो आशीषित ना हो। हर व्यक्ति आशीषित होगा, क्योंकि किसी ने कहा कि जब लड्डू खाया जाता है तो मीठा मुंह क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, और जब वचन खाया जाता है तो पूरा आत्मा मीठा हो जाता है। तो वचन मेरा नहीं है, और बाइबल कहती है, तीमुथियुस में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जिसने लिखा उसका नाम पवित्र आत्मा है। तो मैं जो कुछ भी आपके बीच में बोलूंगा वो मैं नहीं, पवित्र आत्मा बोलेगा, क्योंकि वचन उसका है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे इस वक्त मैं जब देख रहा हूं तो सब हर 2 बंदे के बाद, 3 बंदे के बाद मेरा परिवार दिख रहा है। तो सभी, हम सभी परिवार हैं, लेकिन चेहरे देख कर याद आ रहा है। कहीं तो नहाने याद आ रहा है, कहीं पंचकूला याद आ रहा है कि वो कहाँ से हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ से भी हैं, मेरा परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, क्योंकि आप लोगों से ही मेरी यादें जुड़ी हैं। वो यादें जब मैं पागल हुआ करता था, दिमाग काम नहीं करता था, मेरे ख्याल से मेरे परिवार में सब लोगों को पता है, देखो इस बेचारे का क्या होगा, बेचारे का इसका दिमाग काम नहीं करता, इसका क्या होगा। और मेरे ख्याल से आज हजारों लाखों लोग बैठकर टेलीविजन पर, बैठकर अपने मोबाइल पर, चाहे मुझे बताएं या ना बताएं, छिपकर भी, हाँ या ना,
टेलीविजन पर स्क्रीन पर आज देखते हैं कि इस विनोद ब्रोचिया का हो क्या रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जो इस व्यक्ति का कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसका नाम केवल यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग खुश हो रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आप यीशु मसीह को जानते और चाहे नहीं जानते, पर मैं एक बात बोल देना चाहता हूं, आप सबकी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। जितनों ने ताली बजाई है, साबित कर दिया कि आपकी आत्मा, आपका देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। अब जो इन्होंने बजाई नहीं, वो सोच रहे हैं मैं भी बजा देता, अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी। ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी को डिस्करेज करने नहीं आया, मैं इंकरेज करने आया हूँ। और मेरा जो काम है वो मैं करूँगा, जो वचन का काम है वो वचन करेगा। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए आपकी महिमा करते हैं। दयावान परमेश्वर, भाई विजय को आपने आशीषित किया है और विवाह से अपने आदर की बात समझी जाए, ये बाइबल कहती है। और जैसे कि इन्होंने परमेश्वर तेरे इस परिवार ने आपके वचन को आदर दिया, सम्मान दिया, इसमें आशीष मांगते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जब ये सुनते हैं परमेश्वर, तो आपका काम, आपका नाम ऊंचा होने पाए, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा एक दूसरे की ओर देखकर कहें कि आप बहुत स्मार्ट हैं। ऐसे नहीं, देखो कई लोग कह नहीं रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे बगल वाला स्मार्ट नहीं है, मैं स्मार्ट हूं। बोल दो, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, पत्नियों के विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे। विवाह जो है वो बहुत खास है, आदरणीय है। अगर आप पुराने शास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर उत्पत्ति 3 अध्याय की 16 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को पहले और दूसरे अध्याय में बनाया। लेकिन जिस वक्त आप दूसरे अध्याय की 16-17 आयत को पढ़ते हैं, तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं कहता हूं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो इसके लिए एक सहायक बनाया जाए। और परमेश्वर ने आदम के सामने हर तरह के जानवर, गाय, भैंस, पशु, पक्षी सब लाकर खड़े कर दिए, पर आदम ने प्रत्येक जानवर का नाम जरूर रखा, पर प्रत्येक जानवर के अंदर से अपना सहायक का चुनाव नहीं किया। तब परमेश्वर ने सोचा कि इसने चुनाव नहीं किया, मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और आदम के बगल से एक पसली को निकाला और निकालकर उसकी औरत बना दी। अब ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि परमेश्वर ने जब आदम के अंदर से पसली को निकाला, सिर से नहीं निकाला कि कहीं औरत राज ना करने लग जाए। ना परमेश्वर ने औरत की जो पसली है, आदमी की जो पसली है, उस पसली को वहां से, हड्डी को वहां से भी नहीं निकाला जो कि पैर है। पुराने टाइम के लोग कहते थे कि एक औरत को पैर दी जुत्ती बना के रखो, औरत पैर दी जुत्ती है, कहते थे कि नहीं। पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आदम की जो हड्डी निकाली थी वो बिल्कुल हाथ के नीचे से निकाली। क्यों? ताकि आदम औरत की अपने हाथों से रक्षा करे, ताकि उसको अपना सहयोगी बनाकर रखे, अपने साथ साथ चलाए। और बाइबल परमेश्वर का वचन आदम और हवा को बराबर का हक देती है। ये बराबर के हक कहां से आए? मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने कभी डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें।
जब आप डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति हुए जिनके सबसे पहले जिन्होंने यूके के अंदर पढ़ाई की, लेकिन यूके में पढ़ाई करने से पहले उन्होंने बाइबल की पढ़ाई की। और हमारे देश का सारा लॉ बाइबल से है। आपको मालूम होगा कि बाइबल के अंदर कई किताबें हैं जिनका नाम है व्यवस्था, और व्यवस्था मीन्स लॉ, और लॉ को बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं है, लॉ को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने लॉ की रचना की है, और हमारे देश के अंदर आज आपको मालूम है सती प्रथा खत्म हो चुकी है। पहले क्या होता था, पति मरता था तो पति के साथ पत्नी को भी अग्नि में जला दिया जाता था, लेकिन ये सती प्रथा खत्म की गई। किससे? बाइबल से। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है यदि किसी औरत का पुरुष इस दुनिया से चला जाए तो वो अपनी मर्जी से विवाह कर सकती है, और अगर नहीं तो अपनी मर्जी से वैसे भी रह सकती है जैसी है। तो ये लॉ परमेश्वर ने तैयार किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज आपका जीवन, आज आपकी देह, आज आपका प्राण, आज आपका आत्मा अपने आप नहीं बना, उसको बनाया गया है, और जिसने बनाया है वो आपके और मेरे जीवन को बनाने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला, उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 25 से 28 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। लिखा है ऐसे प्यार करो जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। अगर आप कुलुसियों 3रा अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा अपनी अपनी पत्नी से प्यार करो। अपनी अपनी एक बार लिख सकते थे, लेकिन 2 बार क्यों लिखा गया? क्योंकि बहुत से लोग अपनी अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते। जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो जब तक शुरुआत में तो हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम पुराने हो जाते हैं, विवाह पुराने हो जाते हैं, तो वो चेहरा पुराना पुराना से लगना शुरू हो जाता है। मैंने अपने विवाह में एक बात सीखी है, वो है स्माइलिंग। कब? जब मेरे ख्याल से विजय मेरी बात को समझ सकता है, जब आपकी शादी मतलब जब निकाह पड़ा गया, उसके बाद आपकी फोटोज हुई होंगी ना, तो आपको क्या कहते हैं? प्लीज स्माइल। बेचारे का हंसने का दिल करे या ना करे, फिर भी थोड़ा सा ऐसा करना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, फोटो के समय में मैं स्माइल दे देकर थक गया था, पर आज मुझे हजारों लोग कहते हैं आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। उसका कारण क्या है? वहीं से सीखी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, स्माइल वहां से नहीं आती, स्माइल खुदा की ओर से आती है, और खुदा कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आपका विवाह के बाद हंसने का दिल करे या ना करे, लेकिन यदि आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो आप हमेशा हंसते रहेंगे। आपके जीवन पर हमेशा खुशी बनी रहेगी। हमेशा परमेश्वर आपको बसाने की ताकत रखता है। हमेशा परमेश्वर आपको रोने वाले जीवन से निकालकर हंसने वाला जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर ने एक काल्पनिक स्टोरी बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि जितने भी आदमी हैं जो औरतों के अधीन रहते हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाओ। कहां आ जाओ? लेफ्ट साइड में आ जाओ। और जो पत्नियों के ऊपर रहते, मींस पत्नी के ऊपर अधिकार रखते हैं, वे राइट साइड में आ जाओ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहला पत्रस 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जैसे सारा इब्राहिम को कहकर यानी स्वामी कहकर पुकारती थी, ऐसे ही सारी औरतों को अपने पति को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये बाइबल कहती है। जो पति है
वो पत्नी का सिर है, और जो पत्नी है वो पति के धड़ है। तो बाइबल कहती है कि पति को अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए, और पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, और पत्नी को पति को स्वामी कहना चाहिए। हाँ या ना? लेकिन आजकल क्या कहते हैं? मोने तोने सोने नोने, नाम ही बदलते। हाँ या ना? लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि जितने पति अपनी पत्नी के दबाव में रहते हैं वे लेफ्ट साइड में आ जाओ, और जितने पति दबाव में नहीं रहते वे राइट साइड में आ जाओ। 99%। कितने परसेंट सब बोलो? बोलो ना। अगर 99% बोलना आता तो बोलिए, नहीं तो फिर 99% बोल दीजिए। 99% लोग लेफ्ट साइड में आ गए। एक बंदा राइट साइड में खड़ा था। एक बंदा अगर राइट साइड में परमेश्वर के खड़ा हो तो परमेश्वर ने बोला, मैं फिर कह रहा हूं ये काल्पनिक है, हकीकत नहीं है। तो जब वो राइट साइड में आकर खड़ा हो गया तो परमेश्वर ने कहा, सुनो ध्यान से, मैंने आदम को ऐसे मनुष्य के जैसा बनना, एक आदम को, पूरे सारे आदमियों को मैंने ऐसे मनुष्य के जैसा बनने वाला बनाया था जो अपने घर को अपने कंट्रोल में, अधिकार में चला सके। समझ पा रहे? तो उस व्यक्ति से परमेश्वर ने पूछ ही लिया कि तू यहां क्यों खड़ा हुआ? उसने खुदा को देखा और कहता, जी मैं ना असलियत में मुझे नहीं पता मैं यहां क्यों खड़ा हूं। फिर भी परमेश्वर ने पूछा कि नहीं, तुझे बताना तो पड़ेगा। तो कहता कि मैं यहां इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे कहा था राइट साइड में खड़े हो जाना जाकर। समझ रहे? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब हम परमेश्वर के सिस्टम को बदलते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। जब मेरे विवाह का समय था, मुझे बहुत से लोगों ने बोला, आपने बहुत विवाह के ऊपर, शादियों पर प्रचार किए हैं, जब आपका विवाह होगा तब पता लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूं। मैं और मेरी पत्नी बहुत सुख से जीवन जी रहे थे। हमारे बीच में जब मेरा विवाह हुआ, एक वाचा हमने बांधी थी विवाह के समय में। पहले दिन, जब पहला दिन हमारा विवाह का था, तो मैंने अपनी पत्नी से एक बात कही कि हम आज पहला दिन सारा प्रार्थना में बिताएंगे। पहला दिन हम प्रार्थना में बिताएंगे। दूसरी बात, हम एक वाचा बांधेंगे कि हम हर रात सुबह होने से पहले, हर रात सुबह होने से पहले हम दोनों मिलकर एक साथ अगली सुबह के लिए आशीषों की प्रार्थना करेंगे। और तब से आज तक हम करते आ रहे हैं, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई चाहे कुछ भी कहे, लोग मेरे बारे में मुद्दे उठाते हैं, मेरी नींद के बारे में मुद्दे उठाते हैं, मेरे बारे में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसकी और खुदा है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जिसको बढ़ाने की ठान ली है, परमेश्वर उसको बढ़ाकर छोड़ेगा। आमीन। आज परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर देश विदेशों में जाता हूं। 10 कंट्री से ऊपर मैं कवर कर चुका हूं। इस साल मैं 40 कंट्री का सर्वे करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातें हवा में नहीं है। करीब 4 कंट्री से ऊपर अब तक मेरी बुकिंग हो चुकी है। मैं आपके सामने इसलिए नहीं कह रहा, मेरा परिवार बैठा, मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तो वो करेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जो विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन में अपने काम करने की ताकत रखता है।
बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। औरत चाहे तो घर को बना भी सकती है और औरत चाहे तो घर को बोलो उजाड़ भी सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। ये छोटी बातें नहीं है, ये कहावतें नहीं हैं, ये बाइबल के वचन हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर औरत घर को बनाने पर आ जाए तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि घर उजाड़ सके, क्योंकि जैसी औरत घर बनाती है परमेश्वर अपना आशीर्वाद और ढेलना शुरू करता है। घर को बनाना और उजाड़ना, बच्चों बनाते हैं घर को, परमेश्वर उनको आशीर्वाद देता है। जो घर को सिंपल औरत के साथ शादी होगी तो शैतान आकर क्या कहेगा, उसको आगे बोलेंगे ए तेरा घर आ रहा है, हाँ जी सच्ची, ये कितना सोना और तो कहते। और फिर क्या होता है, गड़बड़ शुरू हो जाती है, उसको भी फील होना शुरू हो जाता है। या फिर ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त ऐसा भी आता है जब पति बीमार होता है तो पत्नी रोटियां बना कर देती है, हाँ या ना। लेकिन जब पत्नी बीमार होती है, अगर पति रोटियां बना कर देता है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर पर खुदा का आशीर्वाद है। जब मेरी पत्नी बीमार हुई पहली बार विवाह के बाद, तो मेरी पत्नी को मालूम ही नहीं था कि मुझे रोटी बनानी आती है। जब वो बीमार हुई और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोल दिया कि ये बेड रेस्ट करेगी। अब मैं गया, आटा भी गूंदा, रोटी भी बनाई और वापस आया, रोटी दी। मुझे मेरी वाइफ कहती, आप थानू रोटी आती है बनानी? मेरी वाइफ पंजाब से है। थानू रोटी आती है बनानी? मैंने बोला हाँ। अच्छा। और मैं डर रहा था, मैं कहा कभी आवाज से मैं ही ना बनाने लगूं, कभी ऐसा ना हो कि आज से वाइफ कहे अच्छा ऐसा है आज तुसी रोटी बनाए हो। पर ध्यान से सुनिएगा, पत्नी के ऊपर अगर परमेश्वर का ग्रेस है तो ऐसा नहीं होता। पत्नी पत्नी का काम करती है और पति पति का काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से मेरी पत्नी काम करती है, वो कह सकती है मैं काम कर कर आई हूँ, मैं आ रही हूँ, मेरे आने से पहले रोटी बना के रखना, हाँ या ना। वो तड़ी मार सकती है क्योंकि वो जॉब करती है। आपको मालूम है, एक बार मुझे किसी ने पूछा, विनोद जी बहुत साल पहले की बात है, इतना मेरी सेवकाई इतनी पॉपुलैरिटी में नहीं थी, इतना लोग मुझे नहीं जानते थे, इतना मेरा कोई मतलब स्टेटस नहीं था, और मैं घर में था। किसी ने मुझे पूछा विनोद जी क्या करते हैं, तो मैंने उनसे बोला हाउस हस्बैंड हूं। किस किस को सुनाई दे रहा? मैं हाउस हस्बैंड बहुत हंसा, वो उसने पेट पकड़ लिया, कह रहा